वेलकम बैक। जागो भारत में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इसी बीच आपको उस वक्त की बड़ी खबर जो कि मुंबई से सामने आ रही बता देते हैं। 2 मंजिल इमारत का हिस्सा गिर गया। भिवंडी के दरगाह रोड पर यह हादसा हुआ है। मलबे में 7 लोग दब गए, 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोगों को सुरक्षित फिलहाल निकाल लिया गया है। खबर मिल रही है मुंबई से। तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे भरभराकर 2 मंजिला इमारत यहाँ पर गिर गई। हिस्सा गिरा है इमारत का। भिवंडी के दरगाह रोड का यह हादसा बताया जा रहा है और मलबे में 7 लोग दबे, 2 की मौत बताई जा रही है और 5 लोगों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जैसे प्रशासन को उसकी सूचना मिली, प्रशासन मौके पर पहुंचा और जो 5 लोग सुरक्षित निकाले गए उनको अस्पताल में भेजा गया। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राहत बचाव कार्य यहाँ पर लगातार जारी है। मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुंबई की भिवंडी की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बड़ा हादसा हो गया है। राहत बचाव कार्य जारी है। जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुंबई की भिवंडी की तस्वीरें हैं। जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया है जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और चलिए भाई, मैं एक बार फिर से हम अपने सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। बात करेंगे न्यूज़पेपर्स की फ्रंट पेज की। अगर हम बात करें सूर्य साधना, जिस तरीके से कल इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रचा। 10 दिन के अंदर अंदर 2 बड़े कमाल हमारे इसरो ने किए और एक बड़ा इतिहास रचा है। 11:50 का वो समय था जब आदित्य L1 को यहां से लॉन्च किया गया, सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। 63 मिनट में पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया और इसके अलावा अब 16 दिन के बाद सूर्य की तरफ ये रवाना होगा। कुछ और भी इसमें जानकारी है वो आपको हम बता देते हैं। 127वें दिन मंजिल पर पहुंच सकता है। 15 लाख किलोमीटर की ये यात्रा करेगा यान। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा यान करने वाला है। और इसके अलावा जानकारी अब महिमा देंगी इससे और जुड़ी हुई। देखिए, इस वक्त दैनिक भास्कर है मेरे पास और दैनिक भास्कर की हेडलाइन कि भारत अब सूर्य शक्ति। एनबीटी की हेडलाइन है सूर्य उपासना का भारत पर्व। हमारा पहला सौर मिशन और ये उपलब्धि पाने वाला तीसरा देश बन जाएगा जब सफलता मिलेगी। लेकिन देखिए, उन वैज्ञानिकों को श्रेय देना यहाँ पर जरूरी है जिनकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। और देखिए, निगार शाजी 8 साल से लगातार आदित्य के पुर्जे पर निगाह रख रही है। सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई, लेकिन उसके बावजूद देखिए अब कई सालों की मेहनत उनकी है। इसरो विज्ञानी निगर शाजी को 8 साल पहले आदित्य L1 मिशन जैसे जटिल प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया। कल आपने सुना भी था उनकी तरफ से क्या बड़ी बातें कही गई थी, धन्यवाद वो कर रही थी। और होलो ऑर्बिट तक पहुंचाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन फिलहाल निगार शाजी का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी क्योंकि 8 साल की पलक उनकी मेहनत है। 8 साल पर एक एक पॉइंट, एक एक पुर्जे पर उनकी नजर है। और अब जब सफलता मिलेगी तो वो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं फिलहाल पर। बिल्कुल भाई, हम आगे बढ़ेंगे। एक और इसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी हम बता देंगे। भारत अब सूर्य की तरफ आगे बढ़ेगा, ये बड़ी जानकारी है। भारत अब सूर्य शक्ति है। भारत का पहला सौर मिशन लॉन्च हो गया है और ये उपलब्धि पाने वाला भारत तीसरा ऐसा देश होगा। इसरो वैज्ञानिक निगार शाजी ने कहा है कि 8 साल से आदित्य के पुर्जे पर वो निगाह कर रख रही है, जैसा कि महिमा ने भी अभी बताया। साथ ही सोने की चिड़िया अब सूरज की ओर आगे बढ़ रही है। पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक ही स्थापित हो चुका है। महिमा 125 दिन बाद सूर्य के करीब पहुंचने वाला है और चांद से चौगुनी दौड़ के रफ्तार से अब आदित्य आगे बढ़ रहा है, आदित्य L1। प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को इस बाबत बधाई दी थी। आपने कल देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे तो पलक वहां पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चंद्रयान 3 की तो सफलता में मिल चुकी है। आदित्य L1 भी जब पहुंचेगा तो जाहिर तौर पर भारत बनेगा विश्व गुरु, भारत बनेगा एक सुपर पावर। क्योंकि चांद से चौगुनी दूरी के सफर पर इस वक्त आदित्य L1 है। हालांकि 1% है ये और प्रधानमंत्री ने इसरो को हालांकि बधाई दी है। लेकिन अब हम बात एक बार फिर से चंद्रयान की करते हैं क्योंकि चंद्रयान 3 ने लगातार स्टडी की है। कई बड़ी बातें, कई तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई कि सल्फर वहां पर ऑक्सीजन को लेकर के भी बड़ा दावा किया। लेकिन चांद पर प्रज्ञान ने अब अपना काम पूरा कर दिया है। वहां पर देखिए सूर्यास्त होने वाला है और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड यानी कि स्लीपिंग मोड में फिलहाल डाला गया है और रोवर ने अपना काम चूंकि पूरा किया है तो इसरो ये कह रहा है कि अभी काम पूरा हो चुका है, उसकी चार्जिंग पूरी हो चुकी है और अभी वो स्लीपिंग मोड में दोबारा से जब सूर्य उदय होगा तो वो अपने काम पे शुरू हो जाएगा। बिल्कुल महिमा, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि विक्रम अभी भी डेटा भेज रहा है। सोने के पहले चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव की सतह पर प्रज्ञान कुल 100 मीटर की यात्रा कर चुका है और इसरो ने इसको कहा है कि इसके नक्शे कदम ये बताते हैं कि एक रोचक नक्शा भी यहां से जारी होगा। तो अभी फिलहाल क्योंकि रात होने वाली है वहां पर, इसलिए
चांद को जो रोवर प्रज्ञा है उसको सुला दिया गया है। महिमा स्लीपिंग मोड में वो है, लेकिन यहाँ पर इसरो ने एक और टिप्पणी की, उसका भी मैं जिक्र पलक के करना चाहूंगी कि इसरो का ये कहना है कि भले ही वो स्लीपिंग मोड में उसकी चार्जिंग हो चुकी है, लेकिन अगर बाय चांस वो नहीं उठ पाता है 22 सितंबर को अगर नहीं उठ पाता है तो उसके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं कि उसमें निराश होने वाली बात है, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया। जो फिलहाल अभी जानकारी चाहिए थी, डेटा चाहिए था, तस्वीरें चाहिए थी, वो वहां से निकलकर सामने आई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं पलक और अगली खबर आप बताइए। बिल्कुल महिमा, आगे है जेपी नड्डा से जुड़ी हुई खबर। वरिष्ठों को उन्होंने हिदायत दी है। हिदायत ये दी है एमपी चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सिफारिश ना करें। उचित प्रत्याशी को लेकर विचार व्यक्त आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की सिफारिश लेकर नहीं आइए। ये बड़ी जानकारी है। वरिष्ठों को हिदायत देते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रत्याशियों की आप सिफारिश ना करें। हाँ, सलाह या जो मशवरा है वो आप कर सकते हैं, लेकिन सिफारिश यहाँ पर नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसी को लेकर आपने देखा है कि अभी से बीजेपी की क्या तैयारियां हैं और अब यहाँ पर हिदायत दे दी गई है जेपी नड्डा की तरफ से कि आप सिफारिश नहीं कर सकते। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नीतीश कुमार, और वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा, ये उन्होंने बात कही है। दैनिक भास्कर में हेडलाइन है वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा, नीतीश कह रहे हैं। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साल कराने से संबंधित खबरें मिल रही है, ये बहुत अच्छी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले भी काम होता था, ये क्या करें ये देखना महत्वपूर्ण होगा। यानी कि अब बाकी नेताओं, हालांकि देखिए जो गठबंधन है INDI गठबंधन, अभी तक उनकी भी टिप्पणी इस पर सामने नहीं आई है। क्या वो इसके पक्ष में है, क्या वो इसके विरोध में है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल नीतीश कुमार इसके समर्थन में। अब देखना होगा कि बाकी जो गठबंधन है वो इसके स्टैंड में आते हैं या फिर नहीं। एक तरफ अधीर रंजन चौधरी जो कि समिति का सदस्य बनने से मना कर रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जो कि इसका समर्थन कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, कोटक महिंद्रा बैंक से कोटक का इस्तीफा। आपको बता दें, MD CEO पद से उदय कोटक ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दीपक गुप्ता अब बैंक की जिम्मेदारी संभालेंगे, 31 दिसंबर तक संभालेंगे बैंक की जिम्मेदारी। तो ये बड़ी जानकारी है। MD CEO के पद से उदय कोटक ने इस्तीफा दे दिया है। 31 दिसंबर तक अब दीपक गुप्ता जो है वो बैंक की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। 31 दिसंबर से बैंक की जिम्मेदारी संभालेंगे दीपक गुप्ता। तो देखिए, खबर हमने आपको बताई और चलिए बाकी आपको बताते हैं कि दिव्यांग बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सबल योजना, और इससे बच्चों को लाभ मिलने वाला है। बच्चों की शिक्षा के लिए इस योजना की शुरुआत की जाएगी। कल से ये शुरू होने वाली योजना CM सुक्खू योजना का आगाज करने वाली हिमाचल प्रदेश की खबर है। और यहाँ पर दिव्यांग बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सबल योजना की शुरुआत CM सुक्खू करने वाले हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और बच्चों की शिक्षा के लिए योजना चलाई जा रही ताकि उनको बेहतर शिक्षा मिल सके, उनको पढ़ाई में किसी तरह की परेशानियां ना आए। और इस योजना का आगाज जल्दी होने वाला, देखना होगा कि हिमाचल के बच्चों को इससे कितने राहत मिलती है। पलक, इसी बीच एक और बड़ी खबर है महिमा, वो हम बता देते हैं दर्शकों को। विदेशों में जब्त होगी भगोड़ों की संपत्ति। भारत के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। प्रक्रिया सरल बनाने पर सभी देश सहमत है। STF के जरिए ये व्यवस्था लागू हो सकती है। तो प्रक्रिया सरल बनाने पर सहमति सभी देशों की आ गई है। STF के जरिए लागू हो सकती है ये व्यवस्था, बड़ी जानकारी है। भारत के प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है और सभी देशों ने भी इस पर अपनी सहमति जता दी है। जी, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अवैध खनन केस पर एक्शन अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पंकज मिश्रा के सहयोगियों पर एक्शन, ईडी ने दाखिल किया है दूसरा पूरक आरोप पत्र, और सुनील यादव को रिमांड पर अब ईडी लेने वाली है। बिना लीज के ही टिंकल भगत ने खनन किया था। आप देखिए, 12.60 एकड़ से भी ज्यादा जमीन का खनन किया, और अवैध खनन पर अब एक्शन लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज मिश्रा के सहयोगियों पर भी एक्शन होगा, और ईडी ने ये दूसरा पूरक आरोप पत्र यहाँ पर दाखिल कर दिया। रिमांड पर अब ईडी लेने वाली है और कई और दस्तावेज यहाँ पर खंगाले जाएंगे। बिल्कुल में एक और बड़ी खबर है पंजाब से जुड़ी हुई। पंजाब में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती हो गई है। पंजाब सीमा पर पाक ड्रोन गिराने के लिए तैनाती हुई है। नशा और हथियार तस्करी पर इससे रोक लगेगी, क्योंकि आए दिन बॉर्डर पर तमाम ड्रोन पकड़े जाते हैं, उनमें उससे के जरिए ड्रग्स की तस्करी होती है, कई बार हथियार की तस्करी होते पकड़ी जाती है। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है पंजाब सीमा पर ड्रोन को गिराने के लिए। इसके अलावा नशा और हथियार तस्करी पर रोक लगाने में ये कामयाब होगा। इस सिस्टम से ड्रोन का प्रोग्राम भ्रमित होगा, ये बड़ी जानकारी है। पंजाब सीमा पर पाक ड्रोन गिराने के लिए तैनाती कर दी गई है। हमने देखा है अमूमन की बॉर्डर एरियाज पर कैसी कैसी हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। पहले कई बार हमने देखा है कि गुब्बारे वहां पर नजर आते हैं, ड्रोन या वहां पर नजर आते हैं। तो इस तरह के सिस्टम जब तैनात किए जाते हैं तो जाहिर तौर पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे। देश की हवा अब चुनावी हवा हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की सियासी खिचड़ी पकने लगी है। चुनाव और पकवान का नाता बेहद पुराना है। चुनावी माहौल में अब दावत का दौर भी शुरू हो चुका है। एक ऐसी ही विशेष दावत हुई है लालू प्रसाद यादव की बेटी
और सांसद हैं मीसा भारती, उनके आवास पर। देखिए, खास बात यह है कि यहाँ पर राहुल गांधी भी मौजूद थे और इस खास मुलाकात का वीडियो खुद राहुल गांधी ने अपनी वीडियो या यूट्यूब पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के डायरेक्शन में राहुल चंपारण स्टाइल में मटन फिलहाल पका रहे हैं। ये वीडियो फिलहाल शेयर की गई है राहुल गांधी की तरफ से खुद अपने ट्विटर हैंडल पर। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं हम, जिसमें आपको साथ में लालू यादव भी नजर आएंगे, उनकी बेटी भी फिलहाल नजर आएंगी और मटन बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। तो ये वीडियो में आप नेताओं का एक अलग अंदाज भी देख सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उन्होंने ये खुद ये वीडियो शेयर किया है और बड़े ही चाव के साथ यहाँ पर वो मटन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव उनको टिप्स देते हुए दिख रहे हैं। मीसा भारती को भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, लालू यादव की बेटी है मीसा भारती, उनको भी आप यहाँ पर देख पाएंगे और बड़े ही चाव के साथ यहाँ पर वो मटन बनाते हुए। हालांकि पिछले कुछ दिनों से तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आ रही है कि लालू यादव काफी ज्यादा वो पसंद करते हैं राहुल गांधी को। इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आ रही है। अब लालू के डायरेक्शन में यहाँ पर राहुल गांधी का ये अलग अंदाज फिलहाल सामने नजर आ रहा है और ये वीडियो खुद राहुल गांधी ने शेयर किया है, वो हमने आपको दिखाया। चलिए बढ़ते आगे खबर की ओर। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि देश के लोग देश को इंडिया ना कहे बल्कि भारत कहे। बोलने और लिखने में हर जगह भारत ही लिखे और भारत ही कहे। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि आज दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की नहीं। रिपोर्ट आपकी। देश में इन दिनों एक सियासी गठबंधन तैयार हुआ है जिसका नाम है इंडिया, और इसी सियासी माहौल के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। नागपुर में सकल जैन समाज के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि देश के लोग इंडिया नहीं बल्कि भारत बोलें और इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें। हम बोलने और लिखने में हर जगह भारत ही कहें, भारत ही लिखें। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। जो विशेष नाम होते हैं तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहें। मोहन भागवत ने कहा कि हम दुनिया के बिना चल सकते हैं लेकिन दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती है। अब भागवत ने तो कह दिया, लेकिन संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदी में हम भारत के लोग। सरकारी तौर पर क्या है? अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदी में है भारत सरकार। संघ प्रमुख दरअसल एक ऐतिहासिक सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। अब संघ प्रमुख की इस बात के पीछे की कहानी और इसके इम्पैक्ट को लेकर सियासी चर्चाएं गर्म हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और 3 बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कई अहम फैसले तो ले लिए, लेकिन नाराजगी पूरी तरह से दूर हो गई हो ऐसा नहीं है। अब ममता बनर्जी के नाराज होने की खबरें हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है सीट शेयरिंग को लेकर। हालांकि नीतीश कुमार ये दावा जरूर कर रहे हैं कि बहुत जल्दी सीट शेयरिंग भी हो जाएगी, लेकिन दावों से तर हकीकत कुछ और ही है। रिपोर्ट आपकी। पहली मीटिंग पटना 23 जून 2023। दूसरी मीटिंग बेंगलुरु 17 और 18 जुलाई। तीसरी मीटिंग मुंबई 31 अगस्त 1 सितंबर। चौथी मीटिंग दिल्ली, तारीख अभी तय नहीं। अलग अलग राज्यों में 3 मीटिंग करने के बाद इंडिया गठबंधन ने कुछ बातों को तय कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जो बातें तय हुई हैं उनमें कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी कमेटी जिसमें 14 लोग, कैंपेन कमेटी जिसमें 19 लोग, वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया 19 लोग, वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च 11 लोग, वर्किंग ग्रुप फॉर सोशल मीडिया 12 लोग। ये बात तो हुई उसकी जो तय हुआ है, या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं।
लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो फंसा हुआ है और जिसे लेकर कहा जा रहा है कि उस पर दिल्ली में चौथी बैठक में मंथन होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या फंसा हुआ है जिस पर गठबंधन में पेंच है। लोगो तय नहीं, सीट शेयरिंग बेहद मुश्किल, चेहरा फाइनल नहीं। मीटिंग को लेकर भले ही दावे हों कि सब एकजुट हैं, लेकिन ममता बनर्जी की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो नीतीश कुमार का दावा है कि सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और सीट शेयरिंग पर कोई समस्या है ही नहीं। अरे बहुत अच्छा हुआ है और आप जानते हैं कि वहाँ पर तो खूब अच्छी मीटिंग हुई है और उसके बाद हर पार्टी के नेताओं को अवसर दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने का, वो सब हो गया। हाँ, हो जाएगा। सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए ना, आपस में बातचीत हो चुकी है और इंटरनली बहुत जल्दी सब काम शुरू हो जाएगा। दावे खूब हैं, बातें खूब हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सीट शेयरिंग गठबंधन के लिए बहुत बड़ी समस्या है। शायद इसीलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है ताकि 2 से ज्यादा दलों वाले राज्यों में आपसी सामंजस्य बनाया जा सके। हालांकि अब सभी की नजरें दिल्ली में होने वाली मीटिंग पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच एक दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। G20 समिट के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल, चप्पे चप्पे पर कमांडोज, डॉग स्क्वाड की तैनाती। नई दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहेगा। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर कमांडोज की, डॉग स्क्वाड की तैनाती है और फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। G20 समिट की मेजबानी भारत कर रहा है। तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में मौजूद होंगे और इसके लिए फुल ड्रेस रिहर्सल भी इस दौरान की गई।